नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे मिसेज वेक्टर्स आईपीओ की। सबसे पहली बात इस चीज़ की कि ये स्टॉक कहाँ पर खुल सकता है, कहाँ पर सारी रणनीति हमको काम करके बनवानी है। तो आपको मैं एकदम आसान भाषा में बता दूं कि एक शेयर पे लगभग 200 रुपये का प्रीमियम है इस वक्त। इससे भी ऊपर खुल सकता है, 200 प्लस पे भी स्टॉक जाकर ट्रेड कर सकता है। यानी कि 288 रुपये इसका इशू प्राइस है। 200 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर जोड़ लिया जाए तो 488 के आसपास ये ओपन कर सकता है। इवन 500 प्लस भी ओपन कर सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कहाँ पर खुलेगा वो बाजार की डिमांड पे डिपेंड करेगा। बाकी आपको यहीं कहीं ओपनिंग मिल सकती है, 500 के आसपास की ओपनिंग मिल सकती है। 40-50 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयार हैं? तो जिनको मिला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट होने वाला है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि आप इसमें कैसे पैसा कमा सकते हो अगर आपको स्टॉक नहीं मिला हुआ है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। उससे पहले एक स्टॉक आपको दिखाना चाहूँगा, बर्गर किंग। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो लेवल ऑफ फ्लक्चुएशन है, 120 से कोई स्टॉक 220 जाता है, फिर 220 से गिर करके कहाँ पर आता है, 150 आता है, फिर 150 से उठ करके 190 जाता है। तो देख रहे हैं लेवल ऑफ फ्लक्चुएशन, आप देख रहे हैं ना, कैसे नीचे जाता है, कैसे ऊपर जाता है। तो इस वोलाटिलिटी को झेलने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेड करिएगा। चलिए आगे स्ट्रैटेजी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, जब आपका स्टॉक, जो ये स्टॉक आपका खुलता है, चलिए 500 पे खुलता है, उसके बाद 8% के आसपास का डिप लेता है। यानी कि यहाँ से आपको ये स्टॉक 460 मिलने लगता है। 8% की डिप हुई, जब ये 460 पे मिलता है, आपको वहाँ पर अपना 15 से 20% पैसा डालना है। ठीक, अगर ये पहली स्ट्रैटेजी हो गई। अगर अगला फॉल भी लगभग 4% का आ जाता है तो आपको 15 से 20% फिर से डाल देना है। फिर से अगला 4% का फॉल आ जाता है, फिर से आपको 15 से 20% डाल देना है। तो आपकी 60% की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आपको यहाँ से भी 8% की गिरावट का वेट करना है। याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, 8 + 4 + 4 फिर +8। अगर यहाँ से 8% और गिर जाता है तो आपको 40% फंड डाल देना है। स्ट्रैटेजी पहली वाली ये हो गई। दूसरी स्ट्रैटेजी मैं समझा देता हूँ, इसके बाद आपको प्रॉफिट कितना लेना है। देखिए, आप रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 2 रुपये आने चाहिए। यानी कि स्टॉप लॉस अगर आप 10 रुपये का लगा रहे हो, टारगेट आपका 20 या 22 रुपये का होना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। हम प्रॉफिटेबल हैं इस पैटर्न पे, और उस स्टॉक में ज़्यादातर प्रॉफिटेबल हैं जो न्यूज़ में होते हैं या फिर जहाँ जो बहुत ही वोलाटाइल होते हैं। और आईपीओ है तो ऑफकोर्स सी बात है, बहुत वोलाटाइल होने वाला है। डिमांड आएगी, सप्लाई आएगी, सबको झेल करके हमको आगे बढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो 8% वाला रूल बताया, ये शुरू के 1 आवर में आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर 1 घंटे नॉर्मल ये ट्रेड कर लेता है तो व्हेनेवर यू गेट अ 3% डिप, यू हैव टू बाय द स्टॉक विथ स्टॉप लॉस ऑफ 0.75% और टारगेट ऑफ 1%। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, आपको बढ़िया मिल जाएगा। कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ जाता है तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, जैसे कि 500 का सपोर्ट भी आ सकता है, 450 का सपोर्ट दिख सकता है, 400 का भी सपोर्ट दिख सकता है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस भी बहुत ध्यान में रखकर ट्रेड कर सकते हो। अदर जानकारी के लिए कैसे आप पैटर्न वगैरह ढूंढ कर ट्रेड कर सकते हो इस स्टॉक में, अगर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे कि ये स्टॉक खुले, गिरे गिरे और फिर धीरे धीरे यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट भी मिल सकता है। 20% का अपर सर्किट या लोअर सर्किट भी लग सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ट्रेड अकॉर्डिंगली लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते आपको बता दूँ, कल ही लॉन्च हो रहा है। ये जो डेट है इसकी प्रीपॉन्ड हुई है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप सब इन्जॉय कीजिए, जिनको मिला है वो एंजॉय कीजिए, जिनको नहीं मिला है हमने उनको लेने की रणनीति बता दी। और अगर आप नेकेड खरीदारी करके विदाउट स्टॉप लॉस जाओगे तो 3 दिन की छुट्टी है, याद रखिएगा। 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए सावधान। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।